हेलो एवरीवन, मैं सर्विस इंजीनियर फ्रॉम मास इंडस्ट्रीज़। आज हम लोग सेंटर ओवरलोड डिवाइस में कनेक्शन कैसे होते हैं वो जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इनपुट सप्लाई कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे सब मेंशन किया हुआ है, जैसा कि 220 वोल्टेज है। एल मतलब यहाँ पे पॉजिटिव यानी फेस वायर लगेगा। ये बीच में अर्थिंग वायर लगेगा जैसा कि सिंबल दिया हुआ है, और ये न्यूट्रल वायर एन की जगह में। और हमें ध्यान रखना है अर्थ वायर बहुत ज़रूरी है, वो कनेक्टेड होना ही चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेंसर के वायर कनेक्ट कर लेंगे। 2 टर्मिनल हैं, कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं इसमें। और हम लोग देख पा रहे हैं जिस तरह कलर के वायर है वैसे सामने मेंशन किया हुआ भी है। ये वाइट है, ग्रीन है, ब्लू है, रेड है, तो सेम वायर लगा देंगे। फिर उसके बाद लास्ट में ये शील्ड का वायर है, जो ये एक इन्फिनिटी का सिंबल है, 8 की तरह है। हम लोग यहाँ पे शील्ड का वायर कनेक्ट कर देंगे। फिर हम लोग के पास ये रिले कनेक्शन है जो ओवरलोड पे काम करते हैं। तो यहाँ पे टोटल इस डिवाइस में 4 रिले हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट हमें जाके इसके अंदर प्रोग्रामिंग में सेटिंग करना होता है। और उसके बाद हम लोग ये होल्ड का टर्मिनल है, यहाँ पे हम लोग 24 वोल्ट से 220 वोल्ट तक एसी और डीसी दे सकते हैं। यहाँ पे जो 24 वोल्ट है 220 वोल्ट, यानी यहाँ पे पॉजिटिव लगेगा फेस वायर। अगर 24 वोल्ट है तो पॉजिटिव उसका। और दूसरे टर्मिनल में एन है और माइनस है, यानी जीएनडी लगा सकते हैं 24 वोल्ट का अगर हमारे पास डीसी वोल्टेज है। और एसी वोल्टेज है तो न्यूट्रल लगा सकते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें जब हमारा कार गेट या लिफ्ट रनिंग में हो तभी सप्लाई आना चाहिए। अगर लिफ्ट लेवल में है और डोर ओपन है तो उस कंडीशन में सप्लाई नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ यहाँ पे सेंस नहीं करेगा। हेलो एवरीवन, मैं सर्विस इंजीनियर फ्रॉम मास इंडस्ट्रीज़। आज हम लोग सेंटर ओवरलोड डिवाइस में सेटिंग कैसा करते हैं वो जानेंगे। तो सबसे पहले हमें कनेक्शन देख लेना है कि हमारा सेंसर का वायर बराबर कनेक्शन है या नहीं, कुछ लूज तो नहीं है। अर्थिंग पॉइंट चेक करना है, अर्थ कनेक्शन आ रहा है क्या वो चेक करना है। और ये होल्ड का कनेक्शन उस टाइम जब सेटिंग कर रहे हो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम सेंटर डिवाइस ऑन करेंगे तो उसमें लिफ्ट खाली रहेगी कुछ, लेकिन वेरिएशन आएगा डिस्प्ले में, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहले इसको कैलिब्रेशन कर लेंगे। तो कैलिब्रेशन करने के लिए पहले हम मेनू बटन दबाएंगे, CERO आया, फिर पेज का बटन दबाएंगे, ये बिलिंग करेगा। फिर अप एरो बटन दबा के हम इसको 0 कर लेंगे, जैसे कि हो गया। अब हमें सेटिंग करना है, तो हमें टोटल लोड जो सेट करना है उसका 40% रिक्वायर्ड होता है, यानी लिफ्ट के अंदर होना चाहिए सेटिंग के टाइम में। लेकिन कैसे करेंगे, सपोज़ हमें 100 kg सेट करना है तो 40 kg हमें लिफ्ट के अंदर डालना होगा। लेकिन कब, जब हम यहाँ पे मेनू बटन दबा के ये कॉल आया, कॉल पे जाएंगे, यहाँ पे हमें सेट करना है 40% लोड। तो ये बीच का बटन दबा के हम इसको शिफ्ट भी कर सकते हैं। मेरा भी वेट यहाँ पे 70 kg है, तो मैं खुद को 70 kg अज्यूम करके यहाँ पे रख रहा हूँ। ये मैंने बढ़ा दिया। और फिर वेट होना चाहिए जब हम ये सेटिंग करें। और फिर सेटिंग करने के बाद वेट हम मेनू दबा देंगे। देखिए ये सेटिंग डन हो गया। अब मैं यहाँ से हट गया, ये 0 हो गई। फिर मैं आया, ये चेक करना है, ऐसे लिफ्ट से पर्सन को बाहर ले जाना है फिर अंदर लाना है, ये कम ज़्यादा हो रहा है क्या। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा फिर सेटिंग ओके। उसके बाद हम रिले पे जाएंगे, मेनू बटन दबा के ये CERO आया, कॉल आया, ये RLY1 आया, यानी हम इस पे जो लोड सेट करेंगे, जैसे कि RLY1 हम ये रिले यूज़ कर रहे हैं, ये RLY1 रिले है, ये लिखा हुआ है कॉमन और एनो पॉइंट। हम इस पर इंटर करेंगे, ये बीच का बटन दबा के
ये 3000 है, बट हमें सपोज़ 100 kg चाहिए तो हम 100 kg इसको सेट कर लेंगे। इसको पहले 3 को हम 0 कर देंगे, ये 0 हो गया। बीच का बटन दबा के यहाँ शिफ्ट कर देंगे और ये अप एरो बटन दबा के ये 100 हो गया, ये मेनू बटन दबा देंगे, ये डन हो गया। यानी हमारा सेटिंग हो गया पूरा। और अगर हमें रिले 1 की जगह रिले 2, 3, 4 भी यूज़ करना है तो हम इसी तरह बटन दबाएंगे, रिले 1 आया, रिले 2 आया, रिले 3 आया, जो भी है हम यूज़ कर सकते हैं। फिर ये दबाना है, फिर जो सेटिंग चाहिए, हमें जो रिले चाहिए वो यूज़ करके सेटिंग करके इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।